जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे। मैं गुरु जी से पिछले साल अप्रैल मई के दरमियान जुड़ी थी, अप्रैल 2023 से। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ संगत जी। ये मेरा पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था, शुक्राना सत्संग। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी रिसेंट की बात है, अभी मैंने लिख कर भी डाला था एक सत्संग गुरु जी की कृपा से, और एक मैंने सत्संग को मैंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाले पेज पर डाला था। और जी गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। तो गुरु जी ने संगत जी मेरी अरदास सुनी और वो मेरा सत्संग शेयर हुआ था अबाउट थोड़े दिन पहले ही। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इस तरह से संगत जी, एक तो सबसे पहले तो कल मुझे जोत में गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए संगत जी। एकदम प्रॉपर शाम की जोत जलाई मैंने। तो जो मैंने सरसों के तेल की जोत जलाई थी, उसमें मुझे बिल्कुल गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए। तो इसका मतलब गुरु जी हमारे से जुड़े हैं। हमारे मन में कई बार आ जाता है ना संगत जी, पता नहीं गुरु जी हमसे कोई गलती तो नहीं होगी इसमें संगत जी, कि गुरु जी हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े। तो मतलब ऐसा लगता है हमें कई बार, बट गुरु जी अपने होने का एहसास दिला देते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो हमें जय गुरु जी की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा होता है। कई बार मन में आता है कि नहीं, गुरु जी तो है ही नहीं हमारे साथ, लग रहा है उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। बट नहीं, गुरु जी कहते, गुरु जी के मैसेज आते हैं फिर कि भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा। एक दिन वैसे ही मेरे मन में आया, कहीं गुरु जी मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ही, अब पता नहीं एक दिन बाद संगत जी गुरु जी ने मैसेज डाला कि भी नहीं, मैं कभी नाराज़ नहीं होता, मतलब मैं हमेशा हाथ पकड़ के रखता हूँ। तो मतलब ऐसे मैसेज सुन के देख के हमको पॉजिटिविटी आती है। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी काफ़ी टाइम हो गया कोई सत्संग नहीं अटेंड किया, आसपास कोई सत्संग हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज डाला कि कोई सत्संग हो तो आप मुझे बता दीजिए, दिया कीजिए। और मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हूँ उसमें भी आ जाते हैं मैसेज। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसके बाद मेरे पास मतलब 5 सत्संग के मैसेज आए, जिनमें से एक मैं जाकर भी आई हूँ अभी 3 दिन पहले। वेडनेसडे, आई थिंक वेडनेसडे, हाँ जी वेडनेसडे को सत्संग था, बसंत पंचमी वाले दिन। ये हमारे यहीं पे ही था, गौशाला में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक कल है, उसके बाद 3, मतलब अभी मेरे माइंड में 4 सत्संग और हैं। गुरु जी ने मतलब ये देखिए, ऐसी कृपा होती है गुरु जी से। कहा था कि एक आधा सत्संग दे दो, तो देखो गुरु जी ने 5-5 सत्संग हमको ब्लेस किए। अब जाना ना जाना तो ये भी हमारे ऊपर नहीं है, तो ये भी गुरु जी के ऊपर ही होता है। और संगत जी उस दिन मतलब पहले हम, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मतलब मैंने मन में सोचा था कि मेरे अंकल को भी, मतलब अंकल इतना मानते नहीं है बट वो मेरे को मना नहीं करते, वो कह रहे मंत्र जाप किया करो, शक्ति है मतलब। बल्कि उस दिन मेरे अंकल भी सत्संग में गए, उन्होंने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद। मेरी बेटी भी बेटा भी उन्होंने भी अटेंड किया, और वो लोग चाय प्रसाद लेकर आ गए। बट मैं पूरा अटेंड करके आई सत्संग, मैंने लंगर प्रसाद पी लिया। हालांकि गुरु जी ने मेरे को बहुत देर तक बिठा के रखा, बहुत देर में मुझे लंगर प्रसाद मिला। मेरे मन में था कि मैं जल्दी जाऊंगी क्योंकि अगले दिन बेटे का स्कूल होता है, बट गुरु जी की कृपा है, जैसा गुरु जी चाहें वैसा करते हैं, है ना संगत जी। और आप मतलब सत्संग सुनने से भी संगत जी बहुत कल्याण होता है हमारे पास। ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो सत्संग आते हैं, आप उनको सुना कीजिए। उसमें आप, हमें लगता है हमसे रिलेटेड होते हैं, मतलब जो जो हमारे मन में चल रहा होता है कि पता नहीं, तो आपको वो जवाब मिल जाते हैं उन सत्संग्स में। मेरे ऊपर आ रहा है, कब से आ रहा है कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और मुझे ने थोड़ा हिंट भी दिया है, हिंट दिया है, कह रहे थे मैं सपने में दिखाऊंगा, और मुझे दिखाया है ना। आप तो ये तो गुरु जी जानते हैं कि क्यों है ब्लैक मैजिक, कौन कर रहा है, और वो हट गया कि नहीं हटा हमारे मन में। मैं कुछ वो
मेरे मन में आता है गुरु जी अगर आप भगवान हो तो आप ऐसा करने क्यों दे रहे हो, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो आप मतलब आप क्यों करने दे रहे हो उसको। अब ये तो गुरु जी जानते हैं ना कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हमें क्यों परेशान कर रहा है ना। हम मानेंगे संगत जी। और मैंने एक दो और अरदासें लगाई हुई हैं गुरु जी के सामने, अपने अंकल के बिजनेस के लिए लगाई हुई है। काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं चल रहा है संगत जी, मतलब पता नहीं ये ब्लैक मैजिक है या क्या है, मुझे नहीं पता संगत जी। बट गुरु जी मुझे पता ज़रूर सुनेंगे। कई बार तो हमारा ना विश्वास डगमगा जाता है संगत जी, पर गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं हमें, मतलब मैसेज आते सारी पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। और संगत जी हम मानेंगे नहीं, हम गुरु जी को कहते हैं ना कि भाई जैसे सुबह उठूँगी गुरु जी आज आप मेरे से ये काम करवाना, आज आप मेरे से। कई बार मैं गुरु जी पहले मैं बहुत संगत जी पहले मैं ना बहुत वो होती थी, मतलब लेज़ी कह लीजिए या कुछ भी, मतलब घर के काम करती वो मतलब खाना बनाना वगैरह एंड ये सब तो होता था, मतलब जैसे घर की सेटिंग करना, साफ़ सफाई करना, इसमें मेरा दिमाग नहीं चलता था, मतलब मन नहीं करता था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जिस दिन गुरु जी से कहूँगी ना कि गुरु जी आज आप मेरे से 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाइए, तो संगत जी उस दिन गुरु जी बड़ा मतलब पता भी नहीं चलने देते, बिना गुस्सा करे ही, मतलब मेरे को गुस्सा भी नहीं आएगा और मैं फटाफट से सारे काम समेटती रहती हूँ, जैसे कपड़े तह लगाना, डस्टिंग करना, कमरे सेट करना। कई बार हम ये लोग नहीं कर पाते थे, है ना, क्या पता अब ये किस चीज़ का असर है, ब्लैक मैजिक का है क्या है, जो भी है मुझे नहीं पता। बट गुरु जी से मतलब गुरु जी हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं। बस हमें अपना विश्वास बना के रखना चाहिए, हमें कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। बस गुरु जी से अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा चाहती हूँ, प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा करते रहना संगत जी। मैं बहुत सालों से जूझ रही थी डिप्रेशन की प्रॉब्लम से, अभी भी थोड़ी बहुत ही है, मुझे नहीं पता अभी 100% ठीक हुई है कि नहीं। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मतलब गुरु जी धीरे 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 क्लीनिंग ऑफ माइंड कर रहे हैं, प्योरिटी ला रहे हैं, पॉजिटिविटी ला रहे हैं, काम करने में मन लगता है ना। और गुस्सा कम किया है, नहीं तो कभी गुस्सा हो जाता था। कई बार गुरु जी ने एक दिन मैसेज आया था कि तेरे शरीर की बीमारी, तेरा रोग, गुस्सा, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से। तो मैं गुरु से कहती हूँ गुरु जी ये ब्लैक मैजिक क्यों है, मतलब आप हटाइए इसको, मतलब आप दूर कीजिए गुरु जी, हमारे घर में से नेगेटिविटी दूर कीजिए, हमारे घर में से ब्लैक मैजिक, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस परिवार के तन मन के रोग ठीक कीजिए, मेरे माता पिता को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। मैं बस यही अरदास करती हूँ, है ना, कि पैसा तो आनी जानी चीज़ है ना, पहले शरीर ठीक होना चाहिए संगत जी, बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। बाकी एक मेरा बड़े मंदिर डुगरी मंदिर में अभी तक एक बार भी नहीं गई हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है तो चल मन तो बना, तैयारी तो हो ही जाएगी, मन बना। अभी बस मन बनता भी है, फिर ये कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं बेटे के, तो मैंने गुरु जी से बोला चलो देखते हैं मार्च में, गुरु जी मेरे को बताइए, पता नहीं गुरु जी कब बुलाएंगे, गुरु जी की कृपा होएगी। तो फिलहाल मेरा यही सत्संग था कि मतलब गुरु जी को अरदास करी थी कि भी लाइक सत्संग के इन्विटेशंस, तो सत्संग के इन्विटेशंस आ गई, भरमार आ गई गुरु जी के पास से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई हमें, लंगर प्रसाद छकने को मिला, है ना, सत्संग गुरबानी सुनी। बस यही कृपा होती है गुरु जी की, ऐसी छोटी छोटी कृपाएं होती रहती हैं। कल भी मैं बाहर बैठी थी तो एक तितली सी उठ के गई मेरे सामने से, काफ़ी टाइम से संगत जी तितली के दर्शन नहीं हुए थे गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी, तो गुरु जी ने ये भी सुना। पॉजिटिविटी लगते हैं गुरु जी, हमारी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं फटाफट से जल प्रसाद लेती हूँ, दवाई लेती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, तो गुरु जी ये प्रॉब्लम भी बड़ी जल्दी ठीक करते हैं। मैंने गुरु जी से ये कहती गुरु जी मेरी बीपी की प्रॉब्लम भी परमानेंट ठीक कर दो। तो बस हमें अपना विश्वास बना के रखना है गुरु जी के ऊपर। गुरु जी तो हैं ही भगवान। कई बार हमारे मन में आता है कि भी गुरु जी अगर आप भगवान हो तो मतलब हमारे साथ कोई बुरा क्यों कर रहा है ना। हम बाकी भगवानों को भी मानते हैं, है ना। पहले मैं भोलेनाथ को तो कि माँ दुर्गा, मैं जैसे पहले प्रॉब्लम आती थी मैं तो माँ दुर्गा स्तुति करती थी, मेरे को ठीक लगता था, है ना, कि पता नहीं कौन सा ग्रह खराब है ना। वो हम इन वहमों से भी बाहर आ चुके हैं कि भी ग्रह दोष है या कुछ है, तो गुरु जी ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है संगत जी। बस गुरु जी हमें अपने चरणों से लगा के रखे, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करते रहे। बस मैं तो यही गुजारिश, मतलब यही अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी बस ठीक रखना, सब कुछ ठीक रखना प्रभु, तेरी रजा में राजी है हम बस। और अभी गुरु जी कोई सत्संग आप मेरे मन में डाल दो, अगर कुछ मैंने और शेयर करना हो तो आप डाल दीजिएगा।
अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अपने बेटे का याद आ रहा है। मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता था, रोता था स्कूल जाते हुए, छोटा ही अभी फर्स्ट क्लास में ही है। बट ये अब मानेंगे नहीं कि मतलब अब जैसे अब उठता है सुबह और बिना रोए स्कूल जाता है। संगत जी, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की। मैं बोलती लो गुरु जी को नमस्ते करो, फिर चलते हैं। जय गुरु जी बोल के ऐसे शर्मा के जय गुरु जी बोलता है और जाता है। मतलब उसका इतना पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट मैं गुरु जी से कहती हूँ कि आप उसको पढ़ाया करो, है ना, उसका पढ़ाई में मन लगे, है ना। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी भी यही कहती, उसको चांदी का कड़ा डलवाओ। तो देखते हैं गुरु जी की कृपा होगी तो मैं चांदी का कड़ा डलवा दूँगी उसको, है ना। बस बाकी यही अरदास है कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे मेरे परिवार पे। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु जी। अपने माता पिता के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, कृपा करते रहना बाबा जी। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और आगे भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। ऐसी कृपा गुरु जी करते रहे। और चाहती हूँ गुरु जी मेरा सत्संग जल्द से जल्द अपलोड शेयर करवा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर 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 महादेव।